आज तो ऐसा लग रहा था मानो 2024 का चुनाव वहां सीकर से ही शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, और यहां संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अच्छी बात है ना रूबिका जी, 3-4 प्रश्न आपने किए, आपने दहाड़ मारी, आपका स्वागत। आप देश के मुद्दे उठा रही हैं तब भी आपका स्वागत। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद पे किसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जाते हैं और उसमें राज्य सरकार की 1470 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होती है तो प्रधानमंत्री जी उसका भी स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी लाल डायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं, तो लाल टमाटर की भी बात कर लें, लाल सिलेंडर की भी बात कर ले, कितने महंगे हो गए हैं। और वो लाल डायरी का बात करते करते अब लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा को भी अपने पास ले लेंगे। जैसे अजीत पवार को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया, उसके बाद 2 दिन बाद अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। हसन मुशर्रफ को 100 करोड़ रुपए का आरोपी बताया, 2 दिन बाद अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। उसी तरीके से राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी को मंगा ले प्रधानमंत्री जी। हम मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि लाल डायरी लेकर के राजेंद्र गुढ़ा को भी आप मंगा लीजिए, बुला लीजिए, उसको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या है। लेकिन ये सब आप काम करिए, साथ में लाल टमाटर की भी बात करिए, लाल सिलेंडर की भी बात करिए, आप मणिपुर की भी बात कर लीजिए। मणिपुर की महिलाओं के प्रति जो नग्नता हुई है, जो हिंसा हुई है, जो नस्ली नरसंहार हुआ है, उसकी भी बात कर लीजिए। उसपे खाली वो महिलाएं थोड़ी नग्न हुई हैं रूबिका जी, ये तो देश नग्न हुआ है, देश शर्मसार हुआ है, हमारी पूरी सभ्यता शर्मसार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नग्न हुई है। इस पर भी बात कर ले प्रधानमंत्री जी, कौन रोक रहा है प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। प्रधानमंत्री जी की नजरें कहीं हैं, निशाना कहीं है, जहां प्रधानमंत्री जी को बोलना है वहां मौन है। हाँ, हम लाए हैं विश्वास प्रस्ताव। आपने कहा ना संसद की कार्रवाई चलने में लाखों रुपए लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। वो तो बजट सेशन में भी लग रहे थे। आप तो इतने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आपको याद होगा पिछले 70 सालों में कोई 1-2 इंस्टांस ऐसे बता दीजिए पिछले बजट सेशन को छोड़कर जब सत्ता पक्ष ने संसद ना रहा हो, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से सदन नहीं चलने दिया गया था तो आपको याद होगा मैंने वो शो किया था कि ऐसा कब होता है, मतलब इतिहास में पहली मर्तबा था कि सरकारी सदन ना चलने दे रही हो। तो उसकी चिंता नहीं है, वो तो सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे सुरेंद्र जी। और आप जो कह रहे हैं सही बात है, लाल टमाटर की बात होनी चाहिए, लाल सिलेंडर की बात होनी चाहिए, जो लाल खून रक्त रंजित जिससे मणिपुर हो रहा है उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन इन सबके साथ क्या राजस्थान की बात सुरेंद्र भाई नहीं होनी चाहिए? क्या कटिहार में जिस तरीके से अभी हालात खराब हो रहे हैं उसकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो बलात्कार वहां पर हो रहा है बच्चियों के साथ, दलित लड़कियों के साथ राजस्थान में, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं और इसी सवाल के साथ कि क्या संसद में आप इसका जवाब ले लीजिए अगर आप चाहें तो। ओके, 30 सेकंड बोल दीजिए, फिर मैं अजय आलोक जी का रुख करती हूँ। बिल्कुल, आपने जितने सवाल कहे हम पूरे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और सब सवालों का स्वागत करते हैं। राजस्थान में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, बिहार में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। कोई एट्रोसिटीज हुई हो, किसी भी तरीके का अत्याचार अनाचार हुआ है, उसके खिलाफ हम हैं और हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष से मांग करते हैं कि हमारी कमियों को उजागर करें। हम चाहते हैं, हमने तो 2 घंटे में वो बलात्कारी पकड़ लिए। आपको तो याद ही होगा रूबिका जी, 2 घंटे में बलात्कारी पकड़े गए, तीनों भाजपाई थे। हम नहीं कह रहे अपराधी किसी भी दल में हो सकते हैं, हम भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन थे तीनों एबीवीपी के सदस्य। हमने वहां एट्रोसिटी हुई 2 घंटे में पकड़ लिए, लेकिन आज 2 घंटे में पकड़ लिए, राजस्थान में कार्रवाई की है, लेकिन 77 दिन हो गए, मणिपुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी जो पहले वो सवाल आपसे पूछ रहे थे उसका जवाब अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी, सुरेंद्र भाई अभी बोलते बोलते एक गंदी लाइन बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहा मणिपुर में सब भाजपा नग्न हो गई, भाजपा सरकार नग्न हो गई, लेकिन बोलते बोलते हो गए कि देश नग्न हो गया। देश नग्न नहीं होता है, देश का अपमान होता है, देश की पीड़ा, देश को पीड़ा होती है, देश नग्न नहीं, देश शर्मसार हुआ। कांग्रेसियों के लिए देश नग्न होता होगा।
ठीक है ना। बीच में आपको कोई टोका नहीं था। देश शर्मसार होता है और नग्न होने में, दोनों में अंतर होता है, इसलिए देश के बारे में नग्न शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। बात यहाँ पे ये है कि राजस्थान में आपने 2 घंटे में पकड़ लिया, सवाल उस पर नहीं है। सवाल है कि रेप कैपिटल राजस्थान में बना हुआ है तो बना हुआ, वो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहता है, वो भी सवाल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है मानसिकता। जब मुख्यमंत्री कहता है ना राजस्थान का कि जितने रेप के मामले होते हैं उसमें से 50% फर्जी होते हैं, तो ये मानसिकता झलकती है। जब मंत्री कहता है ना राजस्थान का ये मर्दों का स्टेट है तो रेप तो होते रहेंगे, तो ये मानसिकता झलकती है कि किस तरह की सामंती मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए, जिनको जनता के बारे में एक प्रति चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल भूल गए आप लोग, उसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। कल ही एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया और परिवार वालों को बोला, पुलिस ने भड़काया कि मीडिया के पास क्यों जाते हो, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे हो, मणिपुर का तो 100 साल का इतिहास है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करिए, तो चर्चा से आप भाग जाते हैं, क्योंकि वो जब इतिहास खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है। नेहरू जी की जो महान नेहरू जी थे, जिन्होंने एक पादरी को अपना सलाहकार नियुक्त किया था पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, वेलरियनियन थ्योरी कॉन्स्पिरेसी जो है, जिसने मणिपुर को हमेशा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक आइसोलेटेड जोन और एक जोन फॉर कन्वर्शन, जिसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ईसाई कन्वर्शन का जोन बना दिया था उसको। आपकी पॉलिसी ये थी मणिपुर में, लास्ट एंड द लीस्ट एंड आइसोलेट एंड कन्वर्ट, ये पॉलिसी थी कांग्रेस पार्टी की। हम तो आए मणिपुर में 2017 से, हमारी पॉलिसी रही है लुक ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट, सबसे पहले और तेजी से। और आज 9 साल में मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हमने बदला है। आज हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, 10% प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है रुबिका जी, एक बात पे ध्यान दीजिए, मणिपुर पे 4 मई को से हिंसा शुरू हुई है। किस बात पे हिंसा शुरू हुई? हाई कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन देता है कि अनुसूचित जनजाति में मैथियों को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार 4 सप्ताह के अंदर भेजे। ये ऑब्जर्वेशन आती है 3 बजे और शाम में 6-7 बजे अचानक 2-2 हजार के ग्रुप में कुकी के समूह निकल के दंगा फैलाने लगते हैं, मैथियों के गांव पे अटैक कर देते हैं। ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या है? ये सिस्टमैटिक नहीं है तो क्या है? कहां से आ गया इतना वेपन? उन सब की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री 3 दिन बैठ के सारा मामला सॉल्व करके सेंट्रल सीआरपीएफ की फोर्सेस भेज के एक जगह संतुलन बना रहे थे कि संसद के सत्र के जस्ट 1 दिन पहले कांग्रेसियों द्वारा वीडियो रिलीज किया जाता है कि देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। जी आप चाहते क्या है? आग लगाना चाहते हैं आप? और मन नहीं भरा तो परसों मेघालय में टीएमसी के कार्यकर्ता मेघालय चीफ मिनिस्टर के घर में अटैक कर दिए।